मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आप सभी तैयार हैं नए चैप्टर के लिए। आज हमारा नया चैप्टर है धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म की आड़ शीर्षक ये है, निबंध है ये। इस निबंध में लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी ने ऐसे लोगों पर तीखा प्रहार किया है, मतलब ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया है जो धर्म के नाम पर कई स्वार्थी तत्वों को आपस में लड़ाकर अपना हित साधते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं। यह स्थिति देश के सभी शहरों में है। पाट में रमुआ, पासी, बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को ठीक से नहीं जानते। मतलब ये उन लोगों के बारे में बताया गया है जो क्या हैं, आम इंसान हैं, आम लोग हैं, आम नागरिक हैं। वो धर्म और ईमान को ठीक से जानते नहीं हैं, पर स्वार्थी लोगों द्वारा भड़काए जाने पर एक दूसरे को मारने और मरने के लिए वे उतारू हो जाते हैं। मतलब वे क्या करते हैं, धर्म के नाम पर अगर उनसे कह दो कि वे तो तुम्हारे धर्म के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो वे लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि स्वार्थी लोग नेता बन बैठते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। मतलब जो ये दंगे अंगे करवाए जाते हैं होते हैं, ये लोग करवाते हैं लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए, क्योंकि वो उससे क्या करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। भारत और पश्चिमी देशों की धर्म और संस्कृति में काफ़ी अंतर है। पाश्चात्य देशों में गरीब और अमीर वर्ग के बीच हुए संघर्ष के कारण साम्यवादी विचारधारा प्रकाश में आ गई है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं रही, लेकिन लोगों के बहकावे पर धर्म के नाम पर बड़ी जनशक्ति का दुरुपयोग होता है। मतलब लोग क्या करते हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, वे अमीरी गरीबी के नाम पर क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं। जबकि भारत में ये क्या होता है, भारत में धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। धर्म और ईमान का पालन अपनी इच्छा से किया जाए। मतलब जो भी लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन करें, तभी ईश्वर और आत्मा के बीच गहरा संबंध हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने धर्म की उपासना करने के सिलसिले में दूसरे की स्वाधीनता आहत नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अपना धर्म मनवाने के लिए दूसरी की स्वतंत्रता को क्या न करें, उसको छीने नहीं। दूसरों की स्वतंत्रता हमें छीननी नहीं चाहिए। दो अलग अलग धर्मों को मानने वालों में टकराहट से बचना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसका कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। लेखक कह रहा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, लोगों का अपने आत्मा और परमात्मा से मेल करा सके, ना कि लोगों को आपस में लड़वा सके। धर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को क्या करे, दूसरों की स्वाधीनता को छीने नहीं। मतलब दूसरों की स्वतंत्रता पर विघ्न ना डालें, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक माध्यम बने। और अगर कोई भी धर्माचार्य, मतलब किसी भी धर्म का अनुयायी अगर ऐसा कार्य करता है, जो धर्म के महापंडित माने जाते हैं, अगर वो कोई ऐसा कार्य करें तो उन्हें देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम बता रहे हैं आप, स्वाधीनता संग्राम में क्या होता है। स्वाधीनता संग्राम के दौर के उस दिन को लेखक सबसे बुरा दिन मानता है जब इस आंदोलन के खिलाफत मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। मतलब जो धर्म का पालन करवाने वाले, खुद तो वो धर्म का पालन करें या ना करें, लेकिन लोगों से जो करवाते हैं उनको जब एक सामान्य स्थान दिया गया, तो वो दिन क्या रहा, सबसे बुरा रहा।
इसके कारण शंकराचार्य और मौलाना अब्दुल बारी जैसे दीन धर्म के ठेकेदारों ने देश में धार्मिक पागलपन और उत्पात का डरावना माहौल बना दिया था। लेखक के अनुसार महात्मा गांधी ने धर्म को हमेशा महत्व दिया। महात्मा गांधी धर्म का अर्थ ऊंचे तथा उदार विचारों को मानते थे। लेखक के अनुसार ईश्वर भी ऐसे नास्तिकों को प्यार करता है जो मानवता को आदर सम्मान देते हैं और पशुता को छोड़ देते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि स्वाधीनता संग्राम में वह दिन सबसे बुरा रहा जब इस आंदोलन को ऐसे लोगों ने, खिलाफत आंदोलन को मुल्ला मौलवी और धर्माचार्य लोगों ने क्या कर दिया, एक धार्मिक पागलपन का उत्पात और डरावना माहौल बना दिया। इसमें क्या है कि हमारे देश में सन 1931 में बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया, जिसको शांत करने में ही लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी की अपनी जान भी चली गई। लेखक मानते हैं कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई धर्म के विरुद्ध हमारा कार्य बने या धर्म के विरुद्ध कोई ऐसा काम बने। वो धर्म ऐसा मानते हैं कि धर्म ऐसा नहीं होता कि लोगों को आपस में लड़वाए। धर्म वो होता है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा सके। लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर तो ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर पर ज़्यादा आस्था नहीं रखते, ऐसे नास्तिक लोग जो क्या करते हैं ना, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन मनुष्यों का मानवता का आदर सम्मान करते हैं। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के समान ही मानते हैं और सभी धर्मों को एक साथ लेकर वे चलते हैं। वे धर्म को उतनी मान्यता नहीं देते जितना कि मनुष्य को। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसे धर्मों को मानने से इनकार कर देना चाहिए और अगर हमें मानना है तो मानवता को ही अपना धर्म मानना चाहिए, जो कि सभी के हित में है, जो सभी का विकास करता है, सभी एक दूसरों में प्रेम की भावना जगाता है। हमें ऐसे ही धर्म को मानना चाहिए। धन्यवाद।